अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने वीडियो एडिटिंग के बारे में सोचा और एडिटिंग क्या बस कोलैबोरेट करके मैं इसके ऊपर अपलोड कर रही हूँ। ये एक जो है केक बनाया हमने और दैट वाज रीसेंट, अभी पुरानी तो मैंने एडिट भी नहीं की है। सो ये हार्ट शेप में था। मिल्क कैरमल वनीला मिल्क कैरमल जो है इसका टेस्ट था और बहुत मज़े का बना। ये अच्छा खासा अचीव करने की कोशिश की है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि मैंने इसकी बो जो है वो हाथ से बनाई है, क्योंकि इससे पहले मैंने जो हार्ट शेप केक बनाया था दैट वाज अबाउट 18 ऑफ 3 मिल्क केक का था और 18 ईयर्स की लड़की ने बनवाया था, बच्ची ने। तो उसकी जो बो थी ना वो मैंने जो नीडल से स्टिच की थी। ये जो है ना मैंने ख़ुद इसका फंदा लगाना सीख लिया और बड़े मज़े से बग़ैर किसी चीज़ के साथ इसको डिटैच किए हुए मैंने लगाया, डायरेक्ट इसको केक के ऊपर मैंने अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको तैयार करने के बाद की ये वीडियो है जब ये बॉक्स में जा रहा था। आज मैंने हार्ड वाला बॉक्स यूज़ नहीं किया क्योंकि करीब ही डिलीवर होना था ये, कोई मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर पे, तो मैंने ज़्यादा हार्ड बॉक्स का यूज़ नहीं किया, गाड़ी में आ रहे थे लेने, तो इसलिए फिर मैंने परेशानी की मतलब दिक्कत नहीं की, इसलिए मैंने सॉफ्ट वाला अच्छा वाला पूरा वाइट बॉक्स यूज़ किया। इसकी फाइनल पैकेजिंग थी और ये एक हस्बैंड की तरफ से था वाइफ के लिए। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड कि माशाल्लाह एक शौहर अपनी बीवी की खुशी के लिए इतना कर रहा है। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एक औरत भी, एक बीवी भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये केक बना के। एंड देन उसके बाद ये ज़िक्र है इससे भी पहले का केक है और दैट वाज फॉर 5 पाउंड से भी अबव था ये केक। और मक्खियाँ मुझे बेहद तंग करी थी, मैं मक्खियाँ उड़ा रही थी कि इसके ऊपर ना आए, क्योंकि वेदर ऐसा है कि आप कितना भी किचन बंद करके काम कर लो और ये तो बस जाने का वक्त था, तो मैं इसको अपलोड कर रही थी, आई मीन रिकॉर्ड कर रही थी। सो ये तब की वीडियो है और केक वाकई बन के बहुत अच्छा हुआ था, रेडी हुआ था। और प्लस ये कि अजीब अजीब क्या निकल रहा है मेरे मुँह से, उल्टे सीधे लफ्ज़। खैर, और यहाँ पे जो है पैकिंग हो रहा था एंड दैट वाज फ्रॉम ये जा रहा था गवर्नमेंट ऑफिस जा रहा था। ये रिटायरमेंट का केक था, तो बड़ा देखकर मैंने इसको इसकी वेडिंग शर्टिंग निकाली थी एंड दैट वाज सो नाइस और अच्छा लग रहा था बनने के बाद। ऑफिशियल केक ही लग रहा था और 5 पाउंड से अबव था। ये मिल्क कैरमल, हाँ मिल्क कैरमल फ्लेवर था इसका। मेरे पास से चल ही ये फ्लेवर है, टोटली ये फ्लेवर चल रहा है। और ये मैं खास से मैंने कोई शायद टिकटॉक की वीडियो कोलैबोरेट करके लगा दी, चले जी लग रही है, अच्छा है, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मक्खियाँ अपना काम करने में रवा दवा है। एंड ये केक तो बहुत ब्लिसफुल था, बहुत ब्लेस्डफुल था और बहुत ब्लेस्ड केक था। मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया, मैंने उसको क्रिएट भी खुद किया, सब चीज़ें मैंने 3D बनाई एंड आई डोंट थिंक आई डिडंट यूज़ एनी टाइप ऑफ स्टेंसिल इन दिस। सो इसको बनाने के मुझे बहुत सेटिस्फाइड हुई एंड ऐसा फ़ील हुआ कि दैट जब हम उम्रा गए थे तो वही फीलिंग आने लगती है। जब भी मैं हाजिया उम्रे का केक बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ, बहुत सेटिस्फाइड और बहुत काम और दिली सुकून मुझे फ़ील होता है, नो ना, हार्ट सेटिस्फेक्शन ज़बरदस्त। सो ये मैंने खुद क्रिएट किया था। इसके मज़े की बात ये थी, इसकी खजूरें भी बनी, इसकी तस्वीर बनी, इसकी जानमाज़ भी मेरे हाथ से बनाई खुद 3D। और ये जो फ्रंट में जो स्टैम्प लगी हुई, आपको स्टैम्प लग रही होगी ये भी, लेकिन ये भी मैंने ग्राफ पेपर करके बनाया। और इसकी जो स्पेशल चीज़ थी वो बॉटल मैंने बनाई, इतनी मुश्किल से जाके बॉटल में, शुरू में इजीली बन गई थी लेकिन मुझे लगा कि शेप सही नहीं हो रही। बहरहाल शेप भी बहुत अच्छी बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बॉटल की। और ये भी वनीला मिल्क फ्लेवर इसका टेस्ट था। और ये थी इसकी बॉटल जो कि मैंने बनाई थी जमज़म की, लेकिन मैंने इसके पास जमज़म मेंशन करना बेस्ट नहीं समझा, मैंने कहा बॉटल रखी हुई तो जमज़म की होगी। और ये जो था एक टॉपर था मक्का, मदीना और जद्दा का। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होता मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ, इसको क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन ये जो था ये वुडन था और मैंने इसके अंदर वुडन स्टेंसिल्स यूज़ किया, सॉरी टॉपर यूज़ किया। और जो बोर्ड था वो था 12 इंच का इसका और 2 पाउंड से अबव ऑलमोस्ट, थोड़ा सा तकरीबन था ये 90-80 ग्राम्स ऊपर था ये, और मतलब वेट में। और इसका जो बोर्ड था वो मैंने सोचा कि बोर्ड पे सिर्फ उम्र मबरूक ही लिखूँ ब्लैक से, फिर मैंने कहा नहीं, जब कुछ गोल्ड टच आ रहे थे इसके ऊपर भी कुछ रॉयलिटी टाइप का कुछ होना चाहिए, तो फिर मैंने इसके ऊपर गोल्ड जो है वो डस्ट की है इसके ऊपर और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसको बनाने में। और ये जो था एक दोस्त की तरफ से, दोस्त को जा रहा था, उसकी फैमिली उम्रा से आई थी। तो अब जब मैंने केक बना के डिलीवर भी कर दिया तो उसके दूसरे दिन मुझे याद आया कि जितने लोग उम्रा पे गए थे, 5-6 लोग या 4-5 लोग, मुझे उनके नाम भी इसके ऊपर मेंशन करने चाहिए थे, ज़रा अच्छा लगता, मज़े का लगता, लेकिन मैं ना वो चीज़ भूल गई। अब इंशाल्लाह मेरे पास नेक्स्ट कोई ऑर्डर होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वो चीज़ मेंशन करूँ, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और कोई दिखावा नहीं है इसमें, एक अच्छी चीज़ है, एक हार्ट फीलिंग है आपकी, कोर टाइप आपकी फीलिंग होती है जो आप शो करते हैं अपने प्यारे को। एंड द वन इज़ क्रिएटर, तो वो सोचता है कुछ चीज़ें क्रिएट करने की, तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। आई मेंशन द नेम्स द पर्सन्स हु हैव परफॉर्म्ड उम्रा। और
क्या बताऊँ उस केक के बारे में, बहुत सिंपल था। मीन्स इसकी जो लोअर जो था, इसका कॉर्नर जो था अराउंड में, इसको मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन दे दिया था। और मैं इस वक्त दोपहर का टाइम है, सख्त गर्मी, हीट वेव का मौसम है, और मैं अंदर बैठी हुई हूँ और नींद में झूम रही हूँ एंड फीलिंग ड्राउजी, बट वेन एवर आई जस्ट गो टू द बेड एंड आई नेवर फील स्लेप्ट। सो वेल एनीवेज, तो इसका काम जारी था और ये बनने के बाद बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर सोचा कि ना मैं चारों तरफ भी ना इसके मतलब जो इसके जो कॉर्नर साइड है उस पर फ्लेक्स लगाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने इसके ना फ्लेक्स जो थे वो ऊपर ही लगा दिए थे, और ये फ्लेक्स लगने के बाद अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये तो मैंने कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ना एंड में जो मैंने किया था ना, वो इसके अंदर मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। इसके ऊपर ना जगह जगह मैंने ऊपर ना रोजेट बना दिए थे, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। मतलब वो उससे फ्रॉस्टिंग के बनाए थे तो अच्छे लग रहे थे, नो डाउट। लेकिन ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा था, और वैसे बनने के बाद और माशाल्लाह हसीन लग रहा था ये केक। ओ माय गॉड, अगेन यानिंग हम वेल। तो इसने काफ़ी सारा टाइम लिया, इस केक ने सिर्फ अपनी मतलब तैयारी गई। और फॉन्डेंट का काम है, टाइम टेकन होता है, और मतलब 2 दिन पहले मैंने करके रखा था फॉन्डेंट का काम। बॉटल और क्या कहते हैं खजूरें और जाय नमाज, ये मैंने 2 दिन पहले किया था। तस्बीह मैंने लास्ट नाइट की थी, तकरीबन 22-23 घंटे पहले। और जो ये जो आगे जो टॉप पे लगा हुआ है ये भी मैंने बना लिया था एक रात पहले ही, तो अच्छा लग रहा था। और इसके ऊपर मैंने माइनर से ना वो पर्ल जो थे बिल्कुल टाइनी थे, पर्ल वो स्प्रिंकल कर दिया था। ऑलमोस्ट मैं हर केक में करती हूँ, मुझसे करवाते लोग कि आप स्प्रिंकल करें, अच्छे लगते हैं, एस्थेटिक लगता है। मैंने कहा जी अच्छा जी, लगा देती हूँ, मुझे मज़ा आता है देख के। बस ये जो ऊपर लगाए थे मैंने फ्लेक्स लगा दिए थे, बाकी गोल्डन डस्ट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये मेरी गोल्ड डस्ट जो है ना, बेक हाउस से मंगाई हुई है, 5 ग्राम 1100-1200 की आती है ऑन सेल, वैसे पता नहीं 1400-1500 की है। मैं लोकल वाली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, इसमें स्मेल भी आती है, वो चंगी होती है, और ये बहुत शानदार थी, एक्सक्लूसिव चीज़ है ये। और ये जब आप इसके मनाजिर देख रहे हैं, ये बॉक्स में जाने के बाद है, और ये आप रोजेट, हाँ राइट इसमें रोजेट बने हुए हैं, और भी मैंने बना दिए थे बॉक्स में रखने के बाद भी, एंड टाइम तक मैंने बनाए, तो वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा क्यूट सा लग रहा था, और इसके अंदर कुछ एक अच्छी सी लुक भी आ गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद भी आया ये। उसके बाद जनाब, अब ये केक जो आप देख रहे हैं, ये केक जो है ये चॉकलेट फ्लेवर था, और ये एक मेरी फ्रेंड है शारजा से, दुबई से, तो उनके बेटे की बर्थडे का था, वो 2 दिन पहले आई थी, तो शी सेड के वी आर गोना सेलिब्रेट आवर सन्स बर्थडे, तो यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। आई सेड ओके। तो उन्होंने एक मुझे रेफरेंस पिक AI की बनी हुई दी थी, और मैंने भेजी थी उनको, मैंने कहा इसमें से आप सेलेक्ट कर लें, तो उसमें से इसकी पिक उन्होंने सेलेक्ट की थी, लेकिन पूरा मैंने अपनी तरफ से ही इसको क्रिएट किया था। और मुझे लग रहा है कि मैं इसके ऊपर ना कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने गलती से ना वॉइस ओवर कर दिया है, और अब मुझे इसकी आवाज़ बंद करनी पड़ेगी क्योंकि डबल ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रही थी, जो शंटू साहब बने हुए ना, छोटा सा पेड़, ये बनाने में मुझे नानी दादी याद आ गई थी, मुझे बन ही नहीं रहा था। पहले मैं इसको मोल्ड से बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मुझसे नहीं क्रिएट होता। फिर मैंने कहा नहीं फातिमा आदिल खान, यू कैन डू एंड यू डू एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस शंटू को क्रिएट कर लिया, बना लिया था, और इसकी बो भी लगा दी थी, गोल्डन था, क्यूट लग रहा था, और इसके कान के ऊपर मैंने ताज भी बना के लगाया था, क्राउन छोटा सा, वो भी मोल्ड से निकाला था, बहुत प्यारा लग रहा था। और वन जो था, बस जो तस्वीर थी ना, जो रेफरेंस पिक्चर थी, उसके पीछे जो था ना वन बना हुआ था, तो वो मैंने कहा ये इसमें टॉपर पे निकला हुआ, वो नहीं बनाया था मैंने, वो मैंने आगे लगा दिया फ्रंट पे, और पीछे हैप्पी बर्थडे लगा दिया था, और बेस पे मैंने नाम लिख दिया था मोहम्मद हमदान। ये जो था 12x12 का बॉक्स था, और इसके आराम से अंदर पैक किया, और ये होती है हार्ड वाली पैकिंग, इसमें केक कहीं नहीं जाता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय मिनी ब्रांड बैग, जो कि मैंने प्रिंट करवाए थे, बेकिंग 365 बाय फातिमा आदिल खान, और उसमें नंबर वगैरह सब मेंशन है। ये जो केक था ये भी बहुत मज़े का था, और ये उन्हीं का केक का ऑर्डर था, ये आगे पीछे दिन हुए में, जिन्होंने अभी जिनका मैंने उम्रा का दिखाया था, इसमें बॉटल भी मैंने बनाई है, उनका था। तो उन्होंने जब ये मेरी फ्रेंड ने अपनी फ्रेंड को भेजा, तो उन्होंने उनको फ्लेवर बेहद पसंद आया माशाल्लाह, और उसकी कोलीग भी है, तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को की तरफ से फादर को थैंक्स करवाना चाह रही हूँ, तो फातिमा उसके लिहाज से आप कुछ बनाएं। मैंने कहा जी अच्छा। फिर मैंने उन्होंने कहा आप तस्वीर दिखाएं, कुछ रेफरेंस पिक्चर्स दें, मतलब कुछ सजेशन पिक्चर दें। फिर मैंने उनको सजेशन पिक्चर्स दी, तो उसमें से उन्होंने ये पसंद की, जब ये उन्होंने 2 पसंद की ना कि इसमें से आप कोई भी कर लें, तो मैंने दोनों को कोलैबोरेट करके बना दिया। और मुझे लग रहा था ये अजीब सा लगेगा, शायद मैं गलत करने जा रही हूँ, लेकिन लिटरली दैट वाज सो नाइस। और ये जो कैरेक्टर बने हुए ना बहुत प्यारे लग रहे थे, और अब्बा बेटे भी मतलब जो इसकी तस्वीर दी हुई है बहुत प्यारे लग रहे थे, और एक केक पे बड़ी अच्छी सी वो आ रही थी। उन्होंने कहा था अपनी तरफ से कोई अच्छा सा नोट लिख दीजिएगा। अब मैं सोचती रही, फिर मैंने सोचा ये थैंक्स डैड फॉर उम्रा गिफ्ट, तो उसको मैंने छोटे बड़े लेटर्स में करके लिख दिया था ताकि इन्हेंस हो, और मैंने अब्बा के लिए यहाँ पे क्राउन भी लगा दिया था, और वाकई दैट वाज इन्हेंसिंग। आप भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम कराची, माई नंबर इज मैन, एंड यू कैन ऑर्डर मी ऑन दिस नंबर फॉर कराची। अल्लाह हाफिज़, फॉर नेक्स्ट वीडियो।